Yes, ma'am. Example 7. A solid toy is in the form of a hemisphere surmounted by a right circular cone. एक हमें हेमिस्फीयर दिया हुआ है, हेमिस्फीयर के ऊपर कोन है और इनको पैक किया है एक सिलेंड्रिकल बॉक्स में. Right? A solid toy is in the form of a hemisphere surmounted by a right circular cone. तो एक हेमिस्फीयर ऐसे बना हुआ है. This is surmounted by a right circular cone and further इसे पैक किया गया है. If a right circular cylinder circumscribes the toy, तो उसको पैक कर दिया एक सिलेंड्रिकल बॉक्स में. Find the difference of volume of cylinder and toy. तो तीन चीजें हैं अपने पास इसमें. एक तो है हेमिस्फीयर, राइट. मैं ना हर बार ये गलती करती हूँ, मतलब 2 क्लासेस से, बिकॉज आई जस्ट व्हेन आई टीच ना, तो ध्यान इधर उधर जो भी रीजन ले लो, हेमिस्फीयर और स्फीयर के वॉल्यूम. तो एक चीज प्लीज ध्यान रखना, हेमिस्फीयर का वॉल्यूम 2/3 लेना. जैसे मैंने लास्ट क्वेश्चन में भी 4/3 ले लिया था, राइट. सो दिस थिंग दैट वी नीड टू टेक केयर कि जहां हेमिस्फीयर दिया है वहां आप 2/3 ही लिखोगे. हेमिस्फीयर लिखा है, कोन लिखा है और सिलेंडर. तीनों की रेडियस होगी. रेडियस क्या है तीनों की? डायमीटर ऑफ द बेस इज 4. तो पहले मुझे दिया हुआ है तीनों की डायामीटर. डायामीटर इज 4 सेंटीमीटर. कोन के केस में भी डायामीटर क्या है? 4 सेंटीमीटर. और सिलेंडर में भी डायामीटर क्या है? 4 सेंटीमीटर. सो व्हाट वी नेक्स्ट नीड टू फाइंड आउट इज रेडियस 2 सेंटीमीटर, रेडियस 2 सेंटीमीटर, अगेन रेडियस 2 सेंटीमीटर. हेमिस्फीयर में हाइट नहीं होती, कोन की एक हाइट होगी और सिलेंडर की एक हाइट. तो मुझे मेंशन किया जा रहा है हाइट ऑफ द कोन इज 2 सेंटीमीटर. ये कोन जो है ना, इसकी हाइट है 2 सेंटीमीटर. तो आप बता सकते हो सिलेंडर की हाइट क्या होगी? सिलेंडर की हाइट ना कैसे निकलेगी? इसमें कोन और हेमिस्फीयर पैक है. हेमिस्फीयर का ये पोर्शन कितना हो जाएगा? 2 सेंटीमीटर. तो हाइट ऑफ सिलेंडर विल बी 2 + 2 विच इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर. हाइट ऑफ हाँ हेमिस्फीयर का वॉइस है 2. रेडियस है बच्चे, ये देखिए ये रेडियस है, यहां से ले लो, ये ले लो, ठीक है. सो हेमिस्फीयर की हाइट जो है वो रेडियस के इक्वल मानते हैं हम. तो हेमिस्फीयर की हाइट इज 2, टोटल हाइट ऑफ द सिलेंडर विल बी 4 सेंटीमीटर. अब वो कहता है फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर एंड द टॉय. तो रिक्वायर्ड वॉल्यूम हमें क्या चाहिए? रिक्वायर्ड वॉल्यूम इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर माइनस वॉल्यूम ऑफ कोन प्लस वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर. 2/3 यूज करना है. ठीक हो गया. सिलेंडर का वॉल्यूम पाई r² h, क्योंकि ये हाइट सिलेंडर की बड़ी है, मैंने इसे वेरिएबल दे दिया h. वॉल्यूम ऑफ कोन क्या होता है? 1/3 पाई r² h. सबकी रेडियस सेम है. और हेमिस्फीयर में मैं कौन सा वॉल्यूम यूज करूंगी? 2/3 पाई r³. ठीक है. तो कैन आई सी पाई r² में सब में से कॉमन निकाल सकती हूँ. मैंने थ्रू आउट पाई r² कॉमन निकाल दिया. यहां रह जाएगा कैपिटल H माइनस, नहीं यहाँ पे 1/3 नहीं है ना, ठीक है. तो 1/3 r² चला गया, स्मॉल h प्लस, प्लस की माइनस, ब्रैकेट्स ओपन कर रहे हैं तो माइनस 2/3 पाई चला गया और एक रह गया r. समझ में आ गया? बिकॉज रेडियस थ्रू आउट सेम थी तो मैंने उससे कॉमन निकाल लिया. हाइट दो डिफरेंट थी, उनको डिफरेंट वेरिएबल से शो कर दिया. तो 22 नहीं 3.14. रेडियस अपने पास है 2 and 2. हाइट ऑफ सिलेंडर इज 4. हाइट ऑफ कोन इज 2/3 और रेडियस दिया हुआ है 3.14 into 4. 4 minus 2/3 minus 4/3. 12 minus 8. 3.14 into 4 कैलकुलेशंस की तो कॉमन एलसीएम लोगे 3, इसको मल्टीप्लाई करोगे 3 से
12 माइनस 6 आ जाएगा विच इज 6/3। ये हो गया 2। अब ये जो कैलकुलेशन होते हैं ना ये अच्छी वाली होती है, बड़ी आराम से होने वाली कैलकुलेशंस है, जिसमें ज्यादा इधर उधर भागना नहीं पड़ा, कोई मल्टीप्लाई डिवाइड नहीं करना पड़ा। बड़े आराम से होने वाली कैलकुलेशंस है, पेपर में ऐसी कैलकुलेशंस ही आती हैं। समझ में आ गया? 99% श्योरिटी है कि ऐसा ही आएगा। इसमें मैंने कोशिश क्या किया, मैंने हर एक वॉल्यूम नहीं निकाला, हर एक वॉल्यूम को ऐड सब्ट्रैक्ट नहीं किया, कुछ कॉमन निकाल के देन थ्रू आउट में हमने देखा है। समझ में आ गया है? आपके सरफेस एरिया वॉल्यूम के क्वेश्चंस ना इसी चीज पे डिपेंड करते हैं, आपकी कैलकुलेशंस कितनी फास्ट है और कितनी इजीली आप उन्हें करते हो। क्या उसमें एक वैदिक मैथ्स के अपने जो ट्रिक्स हो, कहते हैं ना वैदिक मैथ्स सिखाएंगे, मेंटल मैथ्स सिखाएंगे, यहाँ पे वो यूज होती है सारी। एक्सरसाइज 13.2 क्वेश्चन नंबर 1। Exercise 13.2 question number 1. A solid is in the shape of a cone standing on a hemisphere with both their radii being equal to 1 centimeter. Cone standing on a hemisphere. अब बताओ जो अभी क्वेश्चन करके आए और इस वाले क्वेश्चन में क्या फर्क है? सिर्फ एक सिलेंडर का ही फर्क है, बाकी तो सेम है। इनकी रेडियस क्या है? दोनों की रेडियस, एक अपने पास कोन है और एक है हेमिस्फीयर, 1 सेंटीमीटर। रेडियस इज 1 सेंटीमीटर और हेमिस्फीयर की रेडियस भी क्या है? 1 सेंटीमीटर। हाइट ऑफ द कोन इज इक्वल टू हाइट ऑफ द इक्वल टू रेडियस ऑफ द कोन। हाइट इज इक्वल टू इट्स कोन इट्स रेडियस, तो हाइट ऑफ द कोन भी कितनी है? 1 सेंटीमीटर। Radius is 1 centimeter, height is also 1 centimeter. Find the volume of the solid. Volume of solid क्या होगा? In terms of pi, मतलब pi की वैल्यू को 3.14 या 22/7 पुट नहीं करना, pi रखना है। क्या लिखोगे वॉल्यूम निकालने के लिए? वॉल्यूम ऑफ कोन प्लस वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर। कोन का वॉल्यूम क्या है? 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, और इसका हेमिस्फीयर का वॉल्यूम क्या है? 2/3 पाई आर क्यूब। अब वैल्यूज पुट कर देंगे, 1/3 पाई 1 क्यूब इंटू 1, 2/3 पाई 1 का क्यूब, तो ये आ जाएगा 1 है ना, तो अल्टीमेटली दोनों सेम है ना इसलिए, तो ये आ जाएगा 1 प्लस 2/3 पाई, तो क्या आंसर आ जाएगा? पाई क्यूबिक सेंटीमीटर। 1/3 और 2/3 को ऐड करोगे तो 1 बन जाएगा, टोटल आंसर आ जाएगा 1 क्यूबिक सेंटीमीटर। हाँ हाँ, समझ में आ गया? अब इसमें कन्वर्ट, इसमें तुम 1/3 कॉमन ले सकते हो। एक्सरसाइज 13.2 क्वेश्चन नंबर 2 हो गया बच्चे सॉल्व। चलो नेक्स्ट, एक्सरसाइज 13.2 क्वेश्चन नंबर 2। Rachel, an engineering student, was asked to make a model shaped like a cylinder with 2 cones attached at its 2 ends using a thin aluminium sheet. तो एक सिलेंडर, इसके 2 एंड्स पर 2 कोन्स अटैच की गई है। The diameter of the model is 3 सेंटीमीटर। तो कोन की बात की जाए या सिलेंडर की, दोनों की डायामीटर क्या है? 3 सेंटीमीटर। सिलेंडर की डायामीटर भी क्या है? 3 सेंटीमीटर। एंड द लेंथ इज 12 सेंटीमीटर। तो जो लेंथ है ना वो थ्रू आउट वाली लेंथ होगी कोन्स को मिलाकर। लेंथ ऑफ द सिलेंडर नहीं कहा, लेंथ ऑफ द मॉडल का है 12 सेंटीमीटर। ईच कोन हैज अ हाइट ऑफ, तो कोन की तो हाइट मुझे पता लग गई थी, कितनी लिखी हुई है कोन की हाइट? ईच कोन हैज अ हाइट ऑफ
2 सेंटीमीटर, तो यहाँ भी 2 सेंटीमीटर है और यहाँ भी 2 सेंटीमीटर है। तो आप बता सकते हो हाइट ऑफ सिलेंडर क्या होगी, ठीक है ना। ये इसको कैपिटल एच दे दिया, इसको स्मॉल एच। फाइंड द वॉल्यूम ऑफ एयर कंटेन्ड इन द मॉडल दैट रेशल मेड। वॉल्यूम ऑफ मॉडल क्या लिखोगे, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर प्लस 2 टाइम्स वॉल्यूम ऑफ कोन, ठीक है। सिलेंडर का वॉल्यूम पाई आर स्क्वायर एच, 2 इंटू 1/3 पाई स्मॉल आर स्क्वायर, और हाइट भी स्मॉल एच। इसमें से मैं कॉमन निकाल सकती हूं, पाई आर स्क्वायर 8 प्लस 2/3, राइट, इंटू 2, यही आएगा। पाई आर स्क्वायर कॉमन ले लिया, तो यहां से आ जाएगा h, ये पाई आर स्क्वायर कॉमन ले लिया, 2/3 स्मॉल h। अब तो क्लियर है, ये देखना 2/3 आता है, ठीक है ना बच्चों, ठीक है। पाई रेडियस क्या दी हुई है, डायामीटर 3 लिया है, तो रेडियस इज 3/2। पाई को क्या लिखना है, कुछ नहीं मेंशन किया तो 22/7, 3/2 इंटू 3/2। हाइट h दी हुई है हमें कैपिटल वाली 8 प्लस 2/3 स्मॉल हाइट दी हुई है 2। There's a reason why 22/7 यूज करने को कहा होगा। कोई ना कोई मल्टीपल अगर पहले स्टेप में नहीं बनता तो हो सकता है कैलकुलेशंस के बाद 7 का मल्टीपल अपने पास आ जाए। समझ में आ गया, बन रहा है ना 7 का मल्टीपल, 22/7, 3/2, 3/2, 28/3। कैलकुलेशंस को जितना देखोगे उतनी इजीली सॉल्व हो जाएगा। आंसर इज 66 क्यूबिक सेंटीमीटर। एंड दिस इज वन थिंग, ये जो कैलकुलेशन है ना, ये करके अच्छा लगता है। जहां पे आपको डिवाइड बाय 12 और 0.25 ऐसा कुछ आ जाए, वहां पे लगता है कि कैलकुलेशंस लंबी हो गई। समझ में आ गया इतना हमें, 528 किससे, हम जी 528 तुमने गलत लिखा भाई, ये अगर मैं 7 से करूंगी 7 7 जा 49, 38, ये 20 रहना चाहिए, है ना, नहीं होगा। कैलकुलेशन सेट करना उसको। क्वेश्चन नंबर 3, A gulab jamun contains sugar syrup up to about 30% of its volume। तो एक शेप है गुलाब जामुन की, पहले तो वो शेप क्या है, फिर उसका जो वॉल्यूम होगा, मान लो जो इसका वॉल्यूम है तो 30% इज द सॉलिड मास, सॉरी 70% इज द सॉलिड मास एंड 30% इज शुगर सिरप। जैसे कि एक स्पंज होती है, पानी को सोक करती है, ऐसे ही गुलाब जामुन ने पानी को, जो शुगर सिरप है उसे सोक किया है, तो जो सोक किया हुआ है वो 30% ऑफ इट्स वॉल्यूम है, ठीक है। तो इसमें जो सॉलिड मास है, जो हमारा मटेरियल यूज हो रहा है, जो हमारा इसमें आप फ्लोर का मास कह दोगे या जो भी वेट कह दोगे, वो 70% है। So find approximately how much syrup would be found in 45 gulab jamuns, each of them shaped like a cylinder, 2 hemispherical ends, यहां पर भी एक हेमिस्फीयर और यहां पर 2 एजेस पर, हाँ, हेमिस्फेरिकल ends with length 5 centimeter and diameter 2.8। टोटल लेंथ आपको दी हुई है 5 सेंटीमीटर एंड डायमीटर इज 2.8। तो दो चीजें हैं हमारे पास, एक तो सिलेंडर
और फिर एक है हेमिस्फीयर। diameter is 2.8 centimeter. Here also diameter is 2.8 centimeter. Radius क्या होगा? 1.4 centimeter. Here also the radius will be 1.4 centimeter. टोटल हाइट दी हुई है 5. हेमिस्फीयर की हाइट क्या होगी? अरे सिलेंडर की हाइट निकालनी है तो कैसे निकालोगे? 1.4 सॉरी 5 माइनस 1.4 माइनस 1.4. समझ में आ गया? ये समझ में आ गया ना सबको? सिलेंडर की हाइट निकालनी है तो ये वाली हाइट और ये वाली हाइट हमने माइनस कर दी. 5 माइनस 2.8 विच विल बी 2.2 सेंटीमीटर. अब पहले तो निकालेंगे वॉल्यूम ऑफ 1 गुलाब जामुन, दैट इज रिस्पेक्टिव ऑफ द मटेरियल यूज्ड. क्या इसमें कितना वॉल्यूम में शुगर सिरप है वो नहीं मुझे पता. कि कल अगर ये सांचा आपको दिया जाए, एक ऐसी शेप दी जाए इस डायमेंशंस की, तो उसके अंदर कितनी एयर है, कितना मटेरियल आप भर सकते हो. समझ में आ गया? वॉल्यूम ऑफ 1 गुलाब जामुन इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर प्लस 2 टाइम्स वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर पाई आर स्क्वायर एच प्लस 2 इंटू 2/3 पाई आर क्यूब. मैंने फिर से पाई आर स्क्वायर कॉमन निकाल लिया. एच प्लस 4/3 आर आ जाएगा. कुछ मेंशन नहीं किया हुआ तो 22/7. रेडियस थी 1.4 इंटू 1.4. हाइट ऑफ द सिलेंडर 2.2. 4/3 इंटू 1.4. इसके अलावा अगर कुछ पहले गलत लिखा है मुझे बताओ. ठीक है, तो ये 7 और ये 1.4 खत्म हो गया. I'll write it as 22 into 2/10 into 14/10. यहाँ पे मैं एलसीएम लेती हूँ. 6.6 plus 5.6 divide by 3. है ना? 12.2. यहां पर भी कैलकुलेशंस नहीं करनी है. ठीक है, ये किसका वॉल्यूम दिया हुआ है? है ना? अब मैं निकालूंगी इसमें शुगर सिरप कितना है. एक गुलाब जामुन का हमने वॉल्यूम निकाल लिया. एंड इफ आई हैव दिस शेप, तो इसमें कितनी कितनी हवा आ सकती है रिस्पेक्टिव ऑफ मटेरियल. हम क्या फिल कर रहे हैं? पानी भी फिल कर सकते हैं उसमें. मैं प्योर मैदा डाल सकती हूँ. आई कैन पुट इन फ्लोर ऑल्सो. आई कैन हैव एयर जितनी है वो रख सकते हैं. तो अगर एक शेप हमें ऐसे दी हुई है तो उसमें इतना वॉल्यूम ऑफ जो मटेरियल है वो आ सकता है. ठीक है, अब इसके बाद है कि अगर मुझे शुगर सिरप निकालना है तो शुगर सिरप कितना है? 30% ऑफ द गिवन वॉल्यूम. सो वॉल्यूम ऑफ शुगर सिरप कितने गुलाब जामुन में? इन 1 गुलाब जामुन. तरन समझ में आ गया? यस मैम. ठीक है, वॉल्यूम ऑफ शुगर इन 1 गुलाब जामुन कितना है? 30% है. जितना वॉल्यूम बनता है उसका 30% शुगर सिरप है, 70% अदर मटेरियल है. तो इसका 30% मैं यहाँ क्यों कर रही हूँ पहले ही? क्योंकि एक तो ये 3 से डिविजन जो है ना ये खत्म हो जाएगी. क्लियर हो गया इतना? तो आपके पास क्या आ जाएगा? 22 इंटू 28 इंटू 122 डिवाइडेड बाय 10,000. अब सिर्फ मल्टीप्लाई करना है. और कितने गुलाब जामुन निकालने हैं हमें? कितने निकालने होंगे? 45.
So volume of sugar in 45 gulab jamuns. 22 into 28 into 122 into 45 by 10,000. कैलकुलेशंस करनी है ना, मैं क्या करूंगी 11 into 28 into 122 into 90 और ये जीरो खत्म हो गया। अब तो मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और कुछ नहीं रहता। 11 into 28 22 का 2 ये क्या लेगी ना, मल्टीप्लाई करके 90 बन गया। वहाँ 11 से मल्टीप्लिकेशन आई फाइंड इजी, तो उसका 2 खत्म किया। तो 122 को 28 से मल्टीप्लाई करो, फिर 9 से, है ना, यही काम रहता है। पहले 9 से मल्टीप्लाई किया, 18, 19, 20, फिर 28 से मल्टीप्लाई किया, 64, 6, 72, 8, 7, 8, 6, 9, 1, 2। कैलकुलेशंस करो अपनी, और अगर मेरी गलती है तो मुझे बताना। अप्रोक्सीमेटली क्या है, तो शुगर सिरप कितना आएगा 338 क्यूबिक सेंटीमीटर। 22 का ना, इसको मैंने लिखा 2 into 11 बाय whenever I find a multiple of 5 and an even number, मैं इनको मल्टीप्लाई करती हूँ क्योंकि ये डबल डिजिट से क्या हो जाता है, सिंगल डिजिट। 45, 35, 95, हाँ 45 into 2 करके 90 बन गया। तो मेरे पास अभी कैलकुलेशन और आसान है। मैंने 22 को क्यों छेड़ा, 28 को भी कर सकती थी, क्योंकि 11 से मल्टीप्लाई करना मुझे बहुत आसान लगता है, मैं ओरली भी कर सकती हूँ इसीलिए। मेरा है 338.18। हम 307 को आएगा। हाँ 307 को आएगा। 30 कहाँ पे, यहाँ पर, हाँ ठीक है 30744, ठीक है, बिल्कुल ठीक है। अब ठीक है 4, 8, यहाँ पे 1 आ गया, देन अब ठीक है। मेरा भी मतलब भी कहा था ना, कैलकुलेशंस अपनी अपनी करो और चेक करके मुझे बताओ मैं कहीं ना कहीं गलती कर रही हूँ कि नहीं। 338 क्यूबिक सेंटीमीटर। क्लियर हो गया बच्चों सबको। क्वेश्चन नंबर 4। अब इस वाले चीज का अगर सरफेस एरिया निकालना हो ना क्वेश्चन नंबर 4 में, तब ये लंबा क्वेश्चन होता है। लकीली हमें वॉल्यूम ही दिया हुआ है इसमें, है ना, और जो इसका वेरिएशन है वो वॉल्यूम के साथ ही है। जिसका अलग इसका एक फॉर्म है क्वेश्चन का, उसमें भी वॉल्यूम दिया है। अ पेन स्टैंड मेड ऑफ वुड इज इन द शेप ऑफ अ क्यूबॉइड। तो एक ऐसे क्यूबॉइड की शेप में पेन स्टैंड है, और उसमें ना कोनिकल डिप्रेशंस हैं, कितनी, 4 कि 3, 4, विथ 4 कोनिकल डिप्रेशंस। ठीक है, पेन को होल्ड करने के लिए ऐसे आपने 4 कोनिकल डिप्रेशंस इसमें बनाई हैं। तो अगर मैंने इसमें 4 डिप्रेशन जैसे दी हैं, तो दैट मींस मैंने इसमें से स्कूप आउट किया होगा मटेरियल, खुरचा होगा इसको, है ना, और जो हमारा वॉल्यूम ऑफ वुड है कम हो जाएगा, भारी कम हो जाएगी ना। मैंने कुछ चीजें इसमें से निकाल दिया, कुछ पोर्शन मैंने निकाल दिया, तो वुड जो है वो कम यूज होगी। इसने लिखा है पेन स्टैंड मेड ऑफ वुड इज इन द शेप ऑफ अ क्यूबॉइड, 4 कोनिकल डिप्रेशंस टू होल्ड पेन्स। डायमेंशंस ऑफ क्यूबॉइड, तो क्यूबॉइड में डायमेंशंस क्या होती है, लेंथ, ब्रेड्थ एंड हाइट। तो लेंथ कितनी है 15 सेंटीमीटर, ब्रेड्थ कितनी है 10 सेंटीमीटर, और हाइट कितनी है
3.5 सेंटीमीटर। और जो डिप्रेशन बनाई है वो हमने कोन की शेप में बनाई है। कोन की एक रेडियस होती है और एक हाइट होती है। 4 conical depressions, radius of each depression is 0.5 सेंटीमीटर और हाइट दे दी। डेप्थ क्यों कहा गया है, हाइट क्यों नहीं कहा गया? नजरिए का फर्क है ना। डेप्थ मतलब हम नीचे देखते हैं, डिप्रेशन है तो इट्स डाउन। हाइट मतलब हम ऊपर देखते हैं। स्विमिंग पूल की डेप्थ होती है, माउंटेन की हाइट होती है। क्या यूज हुआ इसमें? ट्रिग्नोमेट्री। डिप्रेशन, एंगल ऑफ डिप्रेशन, एंगल ऑफ एलिवेशन। सो व्हेन यू लुक अप इट्स हाइट, व्हेन यू लुक डाउन इट्स डेप्थ। समझ में आ गया? हाँ, वॉल्यूम, वॉल्यूम में प्लस होगा। क्यों, क्या निकालना है, किस चीज में ऐड करोगे? हाँ, तो वॉल्यूम ऑफ वुड प्लस करोगे कि माइनस करोगे? फिर से सोचो। वॉल्यूम ऑफ वुड इन एंटायर स्टैंड प्लस किसको करोगे, माइनस किसको करोगे? क्या करेंगे वॉल्यूम ऑफ वुड? वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड। माइनस या प्लस? आपने अगर उसमें से चीजें निकाल दी, उसमें से वुड का पीस निकाल दिया कोन की शेप में, तो वॉल्यूम कम हो जाएगा, सरफेस एरिया बढ़ जाता है, वॉल्यूम कम होगा। माइनस वॉल्यूम ऑफ 4 कोन्स। ठीक है, अब इसमें तो कोई सेम डायमेंशन है भी नहीं। लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट माइनस 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। कौन है बेटा? हाँ, तो इंटू 4। 22/7, radius is 5/10 into 5/10, height is 14/10 and 4. Into 2 into 100 by 3 into 10 into 10. ठीक, 44/30 आ गया। 525 माइनस 44/30, ये तो कर सकते हैं। हाँ, आपको 7 की लिखोगे, 15 into 7 1 में से 13 मिलती ना, 15 मिलती। हाँ, तो 7 तो मैंने कैरी ओवर मल्टीप्लाई करी थी। 15 5 is 75, 7 carry, 15 3 is 45 plus 7. So now I will write 0 5 7 157 minus 44/30. तो ये आ जाएगा 15706/30। चलो करो इसकी कैलकुलेशन। अब 15706, इसको 30 से डिवाइड किया, 156 आ रहा है। 156 1562। नहीं, मेरा भी हो सकता है गलत, ऐसी बात नहीं है, पर यहाँ तक तो मैंने सही किया है। 1525 है और यूनिट्स भी सेम है सबके, राइट? सो दोबारा से चेक करो। ये तो कैलकुलेशंस ठीक है ना। यहाँ से देखो 22 बचा, ये 2 बचा और ये 3 और ये 10। अगर एक का सेम आ गया तो फिर तुम्हें चेक करना पड़ेगा, है ना। 3 5 150, 70, 2 60, 106, 3 90, 160.5 150 और ये 3 523.53। हाँ, मल्टीप्लाई किया 525 into 30, एलसीएम ले लिया ना।
ये देख 0, 25 3 से 75, ये तो ऐसे ही आ गया 15, ये तो ठीक है ना बच्चा। क्वेश्चन नंबर 5, हाँ देख लो इसको, अप्रोक्सीमेटली आएगा क्योंकि ये 3 3 कैंसिल हो रहा है ना, मतलब आगे 3 3 बढ़ रहा है, तो इसलिए हम इसको लिख देंगे क्यूबिक सेंट। दिस इज द वॉल्यूम ऑफ वुड इन द एंटायर स्टैंड। क्वेश्चन नंबर 5 इसके बाद 22 पर 3 का बोल, मैं तो वही किया, क्या 22 पर 3 किया, इसको इसको 44 पर 3। अब बात वही है, मतलब आपने फिर से कैंसिल करना है, फिर नहीं मैम, उसको ही माइनस, उसको ही डिवाइड कर दिया। हाँ ठीक है, पता क्या है जिसको मतलब जो मतलब होता है ना कैलकुलेशंस में क्या है, मुझे वो डिवाइड करके माइनस करना अच्छा नहीं लगता, इसलिए आई कैन फाइंड दिस मल्टीप्लिकेशन इजियर, फिर मैं बड़े वाले को कर रही हूँ। दैट इज प्योर, हमारा पूरा पर्सपेक्टिव होता है कि हम कौन सी कैलकुलेशन ले रहे हैं, व्हिच इज फाइन। हाँ तो कर लो, आपको 15 से मल्टीप्लिकेशन इजी नहीं लगती, डिवीजन नहीं लगती, मुझे 3 से डिवाइड करना इजी लगा। मैम मुझे तो वो 525 पर 30 से मल्टीप्लाई कर, हाँ वो पता क्या होता है, वो अपना इंडिविजुअल होता है, कभी मैं भी शायद इसको 44/30 कर लूं, ठीक है ना, 44/30 को 22/15 करके पहले उससे सॉल्व करके माइनस कर दूं, ऑल डिपेंड्स कि हमने आंसर कैसे करना है, ठीक है। तो मैंने कहा कैलकुलेशंस अपनी टाइम से खुद किया करो, और जो आपको इजी लगता है वे उससे करो फॉलो। आई माइट टेल यू सम ट्रिक्स किसको जल्दी कर सकते हो, वो आपको अच्छी लग भी सकती है, नहीं भी, बिकॉज कैलकुलेशन एक ऐसी चीज है जो हम अब तक करते आ रहे हैं ना, वही हमें करनी चाहिए। नया मेथड तब सीखो जब आपको बहुत प्रैक्टिस करनी है उस चीज में, या फिर आपका सिस्टम जो मतलब मल्टीप्लाई करने का, जीरोस का, डिवाइड करने का, जैसे एक चीज जो मैं सिखाती हूँ 22/7 है, इंटू 5 लिखा होता है, और यहाँ पे इंटू 6 है, और यहाँ पर आपके पास आता है, लेट मी से, यहाँ पे 5 नहीं लिखा हुआ, इंटू 6 है, यहाँ पे इंटू 7 है, और यहाँ पे 10 दिया होता है, ठीक है। आप इन दोनों को कैंसिल करते हो, फिर आपको दिखता है ये हमने किया 3 से और ये किया 5 से। यहाँ पे मैं आपको जरूर टोकती हूँ कि प्लीज ये मल्टीप्लिकेशन मत करो 66/5 पे डिवाइड करने बैठोगे। हम क्या करेंगे, 22 इंटू 6 डिवाइड बाय 10, डायरेक्टली मेरा आंसर आ जाएगा। 10 को तब तक कैंसिल नहीं करना जब तक ऊपर हमें 2 और 5 दोनों दिख रहे हो। समझ में आ गया? यहाँ पे आए जरूर से मैं I'll say for sure कि बेटा ये मत करना, लंबी काम कर रहे हो, एक बार कैंसिल करके फिर डिवाइड करने बैठ जाओगे, डबल कैलकुलेशंस हो जाती हैं इससे। अब आओ क्वेश्चन नंबर 5, अ वेसल इज इन द फॉर्म ऑफ एन इन्वर्टेड कोन। A vessel is in the form of an inverted cone. Its height is 8 centimeter and radius of the top which is open. वैसे भी वेसल का हुआ है तो एक बर्तन है, ऊपर से खुला ही होगा, या हद से हद उसका लिड हो सकता है। It's 5 centimeter. रेडियस का हुआ है, not the diameter. Radius is 5 centimeter. It is filled with water to the brim. Complete इसको पूरा भर के रखा है हमने। When lead shots क्या हुए, क्या शेप होगी अगर शॉर्ट्स का हुआ है, लेड का हुआ है, लेड के शॉर्ट्स होते हैं मतलब सर्कल, सर्कुलर वाली शेप हुई या स्फीयर की शेप हुई। सॉलिड में बात करें तो स्फीयर हो जाएगा। Each of which is a sphere of radius 0.5 centimeter. A drop 1/4 of the water flows out. Find the number of lead shots dropped in the vessel. तो इसमें हमारे पास दो चीजें हैं, एक तो कोन और एक स्फीयर। कितने हैं नहीं पता, so let the number of lead shots जो निकालना है उसको मैंने x सपोज कर लो, या नंबर का आ गया है तो मैंने n सपोज कर लिया। Let the number of lead shots be n. जब आपने एक लेड शॉट इसमें डाला जिसमें पानी था, कितना पानी गिरेगा बाहर, 1/4 को छोड़ दो। अगर हम सिंपल प्रोसेस से जाते हैं, इफ आई ड्रॉप समथिंग इन द वाटर, व्हाट इज द अमाउंट ऑफ वाटर डिस्प्लेस्ड और व्हिच फ्लोज आउट, कितना होता है, वॉल्यूम ऑफ द मटेरियल व्हिच इज पुट इन, जो सॉलिड हमने डाला है, तो सारी आपकी साइंस है। तो मैंने एक लेड शॉट डाला है तो मेरा पानी डिस्प्लेस हुआ, जितने मर्जी लेड शॉट डाले कितना पानी बाहर गिरा है, 1/4।
1/4 किसका? वॉल्यूम ऑफ द कोन। ठीक है, इसका मतलब टोटल वॉल्यूम ऑफ लेड शॉट्स कितना हो जाएगा? 1/4 वॉल्यूम ऑफ द कोन। समझ में आ गया? टोटल वॉल्यूम ऑफ ऑल द स्फीयर्स विल बी इक्वल टू 1/4 वॉल्यूम ऑफ द कोन। ये समझ में आ गया? इसमें कैलकुलेशन अब नहीं करनी है हमें बैठकर। ठीक है, कोन के लिए विल फाइंड द रेडियस, क्या होती है? 5 सेंटीमीटर। हाइट कितनी दी हुई है हमें? 8 सेंटीमीटर। इसमें रेडियस ऑफ हेमिस्फीयर, कंप्लीट स्फीयर है, रेडियस दिया हुआ है 0.5 सेंटीमीटर। सबके यूनिट सेम है पहली बात तो। ठीक है, यूनिट सेम नहीं हुए तो हमें यूनिट्स को सेम करना है। यूनिट्स आर सेम। नाउ विल राइट वॉल्यूम ऑफ वाटर डिस्प्लेस्ड। कितना पानी डिस्प्लेस हुआ है? फ्लोज आउट, वॉल्यूम ऑफ वाटर विच हैज फ्लोड आउट 1/4 वॉल्यूम ऑफ कोन। ठीक है, and this is also equal to total volume of n lead shots। ठीक हो गया? समझ में आ गया? इसमें कैलकुलेशंस हमें नहीं करने बैठने की, पहले वॉल्यूम ऑफ कोन निकाला, फिर उसका 1/4 किया, फिर हेमिस्फीयर का वॉल्यूम निकाला। डायरेक्टली इक्वेशन फॉर्म करनी है। कितना पानी डिस्प्लेस होगा? हाँ, एक लेड शॉट डाला, थोड़ा पानी निकला, दूसरा डाला, तीसरा डाला, तो हमने बहुत सारे डाले तो 1/4 आ गया। कितने डाले नहीं पता, लेकिन जितना भी पानी डिस्प्लेस हुआ है इनके सारे वॉल्यूम के इक्वल होगा। ठीक है, और सभी इक्वल है, सभी स्फीयर्स इक्वल है। तो अब फॉर्मूला पुट करेंगे, 1/4 इंटू कोन का वॉल्यूम क्या होता है? 1/3 पाई r स्क्वायर h। और कोन की रेडियस फर्क है तो आई राइट इट विद द कैपिटल R ताकि कैंसिल ना कर दो। वॉल्यूम ऑफ लेड शॉट्स, 1 का वॉल्यूम क्या होता है? 4/3 पाई r क्यूब। समझ में आ गया? ये सबसे पहला काम होगा, पाई कैंसिल हो जाएगा। फिर मुझे ये 3 दिख रहा है, ये 3 कैंसिल हो गया। 1/4 रेडियस ऑफ द कोन दिया हुआ है 5, 5 into 5, height is given as 8, n into 4 into 5/10, 5/10, 5/10। हमें तो 4 होता है और नहीं पता। नहीं, ये यहाँ पर न्यूमरेटर में है, यहाँ पे डिनोमिनेटर में, तो कभी नहीं होगा। जो इक्वेशन में इक्वल टू साइड्स होती हैं, सेम न्यूमरेटर्स या सेम डिनोमिनेटर्स, तब कट होते हैं। ठीक है, सो दिस इज 1/2, 1/2 और ये कट गया। ठीक है, तो दिस इज 2। अब देखो ये 2 और ये 4 कट जाएगा, और यहां से सो नंबर ऑफ लेड शॉट्स कितने आ जाएंगे? अब ऐसे जो क्वेश्चंस है ना जिसमें ऐसे पाए कट जाता है और कैलकुलेशंस में कटिंग्स है सारी, ये वाले क्वेश्चंस आपके पेपर में आते हैं। कैलकुलेशंस इजी वाले क्वेश्चंस पेपर में आ जाते हैं। समझ में आ गया? क्वेश्चन नंबर 6, बस ये एक्सरसाइज पूरी कर लो फिर छुट्टी कर दूंगी। ठीक है, हाँ 3 क्वेश्चंस और हैं, एक्सरसाइज पूरी करो। कन्वर्जन नहीं करवाऊंगी, नेक्स्ट क्लास में करवा दूंगी या ऑनलाइन करवा दूंगी जब भी होगी आपकी क्लास है। ठीक है, क्यों? अच्छा, ऑनलाइन मत करवाना, ठीक है, पुराना करवाऊंगी। आपको पेपर फॉरवर्ड कर दूंगी, कोई भी जब से हमने पिछला टेस्ट वगैरह है रिविजन ही करवाऊंगी। पर आ जाना उसमें, ये नहीं सोचना रिविजन तो नहीं आना हमने। सुनना ये बैठ कर है ना, कौन सा हमने लिखना है। तरन लिख लिया इतना? यस मैम। ये जो आंसर जल्दी आता है ना, लिखा है कि ऐसे बैठे हो? लिख लिया मैम। अच्छा, चलो क्वेश्चन नंबर 6, सॉलिड आयरन पोल। ऐसे वाले क्वेश्चंस में प्लीज अपने ना सरफेस एरिया वॉल्यूम में एक चीज याद रखना,
एकदम से कैलकुलेशंस नहीं करनी है हमें। देखो कम है। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या है? सॉलिड आयरन पोल कंसिस्ट ऑफ अ सिलेंडर ऑफ हाइट 220 सेंटीमीटर consists of a cylinder of height 220 सेंटीमीटर। तो एक तो इसमें हमें सिलेंडर दिया हुआ है, हाइट इज 220 सेंटीमीटर, बेस डायामीटर इज गिवन एज 24 सेंटीमीटर, हमने रेडियस निकाल दिया विच इज 12 सेंटीमीटर, which is surmounted by another cylinder of height 60, radius 8। तो देखो इसकी रेडियस 12 थी, तो एक रेडियस 8 वाला हमने दूसरा सिलेंडर लिया, उसके साथ इसको सरमाउंटेड मतलब इसके ऊपर रखा हुआ है। तो दिस इज सिलेंडर 1। नेक्स्ट वी हैव सिलेंडर नंबर 2। इसकी हाइट, इसको स्मॉल h ले लेंगे, इज इक्वल टू 60 सेंटीमीटर। दिस इज कैपिटल H। रेडियस इसका दिया हुआ है, इसको स्मॉल r ले लेंगे एंड दिस इज कैपिटल R। दिया हुआ है 8 सेंटीमीटर। फाइंड द मास ऑफ द पोल given that 1 cubic centimeter of iron has approximately 8 grams of mass। अच्छा, आप साइंस के बच्चे हो, साइंस पढ़ते हो साथ साथ, तो वॉल्यूम मास में फर्क पता है ना? नहीं पता? पता है। क्या क्या होता है बताओ? हाँ। क्या फर्क है तुम्हें? ये तो ठीक है, वॉल्यूम वॉल्यूम है, मास मास है, फॉर्मूला भी पता होगा। हाँ, और मास फिर भी क्या फर्क है मतलब? फिर वॉल्यूम जगह है, मास देखो, जो हमारे मेटल्स होते हैं या जो भी हमारा मटेरियल होता है वो वेट वाइज तो डिफर करता है। जैसे प्लास्टिक है या आयरन कॉटन होती है, कंपैरिजन टू आयरन कॉटन को हम हल्का मानते हैं, सेम। लेकिन अगर हम वॉल्यूम सेम कर दें तो दोनों सेम चीज है। जैसे एक क्वेश्चन आता है 1 kg ऑफ कॉटन एंड 1 kg ऑफ आयरन, विच वन विल बी हेवियर? क्योंकि दोनों सेम है, हमने इसमें मास लिया है 1 kg आयरन, 1 kg कॉटन विल बी सेम। जब हम अपने मैथ्स में वॉल्यूम की बात करते हैं ना, तो सिर्फ हमने डायमेंशंस ली। मतलब मैंने आपको ना सिर्फ दे दिया कि 1 लीटर की बोतल है, आप पकड़ते हो और जैसे स्कूल बॉटल्स लेके आते हो तो कहते हैं ये हल्की है, ये भारी है। टिफिन ये हल्का है, ये भारा है, हम करते हैं ना कि ये बैग बहुत भारी हो जाएगा, नहीं इसमें टिफिन नहीं रखना, ये बॉटल लेना लेके आओ, कैरी करनी मुश्किल होती है। तो वो क्या है? बिकॉज ऑफ द मटीरियल, उसमें भारी या जो आता है कि ये हल्का हो गया है, भारी हो गया, वो होता है हमारा मास। और जिस हमने सिर्फ सेंटीमीटर, मैंने सिर्फ आपको एरिया मार्क करके दिया कि 1 मीटर हाइट, 1 मीटर लेंथ, एक क्यूबॉइड बनाकर दे दिया या क्यूब बनाकर दे दिया। अब उसको आप आयरन शीट लगाओ उसके साथ में, एल्यूमिनियम से उसको डायमेंशंस दो या हम ईंटों से बनाए, वहां पर आ जाएगा हमारा मास। समझ में आ गई चीज? मास और वॉल्यूम में जो मैं आपको प्रैक्टिकली समझा सकती हूँ क्या फर्क होगा। वॉल्यूम सिर्फ डायमेंशंस को लेता है, मास मटेरियल को लेता है। ठीक हो गया? वॉल्यूम में सिर्फ डायमेंशंस ली जाती हैं कि इतना एरिया है, इतना डिमार्केट कर दिया, बस। अब उसके बाद मटेरियल कौन सा लगाया, हल्का लगाया, भारी लगाया, वो आता है उसके मास में। तो यहाँ पर ना इसी चीज का हमें मास निकालना है। विल फाइंड द वॉल्यूम एंड मल्टीप्लाई इट बाय मास पर क्यूबिक सेंटीमीटर। ठीक है? सो वॉल्यूम ऑफ द पोल इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर 1 प्लस वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर पाई कैपिटल R स्क्वायर H प्लस पाई स्मॉल R स्क्वायर H। कैलकुलेशंस मुंह उठाकर पहले कैलकुलेशंस करने मत बैठ जाना कि मैंने पाई भी डालना है, उसको कैंसिल भी करना है, यहां से मल्टीप्लाई भी करना है, वो कभी नहीं करना होता। हमें दिया हुआ है 3.14 यूज करना है पाई को। So now I'll put in values. .14 रेडियस दिया हुआ है 12 स्क्वायर, हाइट कितनी है इसकी 220, स्मॉल रेडियस दी हुई थी 8 स्क्वायर और हाइट दी हुई है 60।
जरूर करो कैलकुलेशन। मैं नहीं बताऊंगी कैसे करनी है। इसको फर्दर मल्टीप्लाई करेंगे 8 से, है ना। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं क्या करती हूँ, इसमें से मुझे 10 दिख रहा है ना, मैं 10 कॉमन निकाल रही हूँ। 3.14 या 314/100 लिखा, ठीक है, और 10 कॉमन निकाल लिया। देन आई सी 4 के मल्टीपल्स हैं, तो 4 × 4 कॉमन आ जाएगा, यहाँ रह जाएगा 3² × 22 और यहाँ रह जाएगा 2² × 6। हम आसान नहीं होता पर कुछ तो होगा। ये खत्म हो गया, तो आ गया 16/10 इंटू 9 × 22 हो जाता है 198 प्लस 24, ठीक है। अब 314 × 16 222, कैलकुलेशन तो ठीक है, डिवाइड बाय 10 इंटू कर देंगे 8, ये आ जाएगा ग्राम्स। 8 समझ में आ गया ना हमने क्यों किया है। इतने क्यूबिक सेंटीमीटर था, 1 का वेट हो जाता है 8 ग्राम्स। इसको मल्टीप्लाई करेंगे फर्दर 8 से। अब मल्टीप्लाई करो प्लीज, मल्टीप्लाई करना ही है इसको, ठीक है। आंसर निकालो और मुझे बताओ। इसमें 3 लेवल ऑफ मल्टीप्लिकेशन है। पहले 314 है, अगर मैं इसको लिख लेती हूँ तो 128 बनता है, ठीक है। पहले इसको मल्टीप्लाई करूंगी, फिर 222 से करूंगी, तो जितना ग्राम्स आएगा उसको 1000 से करके केजीज में डिवाइड, केजीज में निकाल लेंगे। 1000 से तो हो जाएगा ना, पहले मल्टीप्लिकेशन तो करो। I'm not doing this. Three 314 into 128. 2 3 carry 8 or 2. This is 2 3 carry 8 और 8 हो गया 16 16 19 1 carry 24 4 28 2 30 1 3 6 और 1 7 7 और 3 10 1 carry और 3 1 का 3 4 याद है। ये टोटल नहीं ना, अभी into 220 अभी करना है ना। मैं देखो पहले मैंने सही मल्टीप्लाई किया भी है कि नहीं। ये मल्टीप्लिकेशन तभी सही होती है जब जल्दी हो, जब सोचने लग जाओ ना तो गलत हो जाता है। 24 और 4 28 30 1 3 कैरी 6 1 7 7 3 10 1 कैरी, तो ये तो ठीक आ रहा है, ठीक है। अब मेरे पास आ गया 40192, इसको मल्टीप्लाई किया, हाँ कॉमन लेके क्या करोगे, कैसे 5 से कैसे करते, हाँ कॉमन कैसे और लोगे बताओ मुझे। अब तो मल्टीप्लाई करना है, इसको मल्टीप्लाई करने के लिए 4 8 3 0 8, तो आई विल राइट अगेन 4 8 3 0 8, देन यहाँ फिर 2 zeros 4 8 3 8 9 2 2 6 2 4 6 yeah 2 calculate 2 यार yes यही कुछ Yes. अरे वाह 8 9 2 2 6 2 4 बाय 10 ग्राम्स लिखेंगे। अब ग्राम्स को किलोग्राम्स में चेंज कर दिया तो 4 जीरो लगाने हैं, ये आ गया है ना 892.2624 kg। हो गया इतना। क्वेश्चन नंबर 7 जल्दी कर लो फिर जाओ। नहीं क्वेश्चन नंबर 7 का रेट कर लो, बहुत जल्दी हो जाएगा। मैं सारा थक गई हूँ, मैं 11:30 से बैठी हूँ यहाँ पे, चलो खत्म हो जाएगा तभी तो कह रही हूँ। चलो क्वेश्चन नंबर 7 आई लीव यू, सच में 10 मिनट लगाओ, कैलकुलेशन घर से कर लेना। क्वेश्चन नंबर 7 है, वो कहते हो और भी बताओ। क्वेश्चन नंबर 7
A solid consists of, पता क्या है, लास्ट अगली क्लास में ना आधा घंटा लगाएंगे, अभी 10 मिनट में क्वेश्चन हो जाएगा, अगली क्लास जो भी लगेगी उसमें आधा घंटा लगेगा और टाइम वेस्ट होता है. A solid consists of a right circular cone of height 120 and radius 60, standing on a hemisphere. आप फिर go. मैं रेस्ट कर. पता क्या है, जब ऐसा सिचुएशन होता है ना, पता क्या है, जब ऐसी सिचुएशन आती है ना, जब आप सैचुरेशन पे आते हो. आप 11 बजे से पढ़ा रहे, मैं 11 बजे से पढ़ रहा हूँ. अच्छा मेरी बात सुनो. मैं भी इंग्लिश. अब मैं आपको ना एक सीक्रेट बता दी, जैसे अब मेरा मन नहीं कर रहा पढ़ने का, ठीक है, या पढ़ाने का, ऑब्वियसली हम छोड़ देते हैं. पेपर में एक पॉइंट आता है या कभी भी रिविजन करते हुए पॉइंट आता है कि जब हमें समझ नहीं आ रहा, राइट, हम ब्लैंकली पढ़ रहे हैं, बस क्वेश्चन को दिमाग में नहीं आता, तब उस टाइम पे सीरियसली मैं क्या करती हूँ, जैसे मैंने क्वेश्चन पढ़ा, मुझे नहीं समझ में आया क्या लिखा हुआ है, देन आई जस्ट टुक इन द कीवर्ड्स, इसमें 2 फिगर्स कौन सी दी हुई है, ठीक है, इसमें लिखा है अ सॉलिड कंसिस्ट ऑफ अ राइट सर्कुलर कोन, सिर्फ मैंने कोन पढ़ा और फिर पढ़ा हेमिस्फीयर, उनकी जो रेडियस डायमेंशन थी वो सब अभी इग्नोर कर दी. देन आई जस्ट ड्रॉ दैट फिगर ऑन द पेपर, जैसे मैंने अभी किया कि कुछ समझ नहीं आया पर मैंने ये 2 चीजें ड्रॉ कर दी, समझ में आ गया. दिस इज द ओनली वे टू रिकॉल, आपको बैक अपना कहते हैं ना कि एक बार बाउंस बैक करना है हमें सिचुएशन में, तो ऐसे आ सकते हैं, राइट. तो ये आ गया सॉलिड कंसिस्ट ऑफ अ राइट सर्कुलर कोन ऑफ हाइट 120. अब हमें समझ में आएगा इसकी हाइट है 120, डायमेंशन जब मार्क करेंगे तो एक कोन दिया हुआ है और एक हेमिस्फीयर. और प्लीज मेरा रिकॉर्ड रहा है, लास्ट टाइम मैं जब भी पढ़ाती थी ना, तो कोन में ना जब भी हेमिस्फीयर आता था आई यूज्ड इट 4/3. मैंने अभी बिगनिंग में भी वही किया, मैंने 4/3 यूज किया. तो आई गेट कॉन्शियस, अगर एक बार वो लास्ट टाइम में बिल्कुल भी दिमाग में था, इस टाइम मैं फिर भी कोशिश कर रही हूँ कि जहां हेमिस्फीयर दिया हुआ है वहां पे 2/3 ही लेना है. तो वॉल्यूम ऑफ कोन इज, सॉरी वॉल्यूम निकालना नहीं है, इसकी हाइट निकालनी है हमें. हाइट दी हुई है, मतलब हाइट दी हुई है एज 120 सेंटीमीटर, ठीक है, एंड रेडियस इज 60 सेंटीमीटर. स्टैंडिंग ऑन अ हेमिस्फीयर ऑफ रेडियस, हेमिस्फीयर की सिर्फ एक ही डायमेंशन होती है रेडियस, और वो है 60 सेंटीमीटर, full of water such that it touches the bottom. इसके अंदर रखा है इसको. A solid consisting of a right circular cone standing on a hemisphere is placed upright in a cylinder full of water. जो आपका एग्जाम्पल था. ठीक हो गया. तो एक हमारे पास और एक इसमें आ गया सिलेंडर, जिसका रेडियस होगा और हाइट. सिलेंडर का रेडियस क्या होगा, 60 दिया हुआ है और हाइट दी हुई है 180 सेंटीमीटर. तो इसमें कैपिटल एच ले लेना, इसमें स्मॉल एच. रेडियस सबका सेम है थ्रू आउट. फाइंड द वॉल्यूम ऑफ वाटर लेफ्ट इन द सिलेंडर. Volume of water in cylinder will be equal to volume of cylinder minus volume of cone minus volume of hemisphere. समझ में आ गया? चलो करो कैलकुलेशंस. आपने कहा फॉर्मूला तो लगाओ. Volume of cylinder pi r square capital H 1/3 pi small r square small h और 2/3, देखो 4 लिखना था फिर मैंने 2 लिखा, 2/3 pi रेडियस सेम है r क्यूब. Again I take pi r square common, h minus 1/3 small h minus 2/3 r. 22/7 60 into 60. एक की हाइट हमें दी हुई है 180 माइनस 1/3. कोन की हाइट हमें दी हुई है 120, 2/3 रेडियस इज 60. कैलकुलेशंस इजी होगी इसमें. और 22/7 ये नहीं करवाऊंगी, बस आगे तो लिखो इंटू 60 इंटू 60. 180 माइनस 60 120 आ गया. हाँ अभी कैंसिल नहीं होता, ये कैलकुलेशंस आपको घर पे करके लानी.
ठीक है ना। ये मल्टीप्लीकेशन हमारी सारी जो है डिवाइड बाय 7, इससे हमें घर से करना है, लेकिन जो बेसिक हमारा जो प्रोसेस है वो तो हमने कर लिया। मैम 1.131 मीटर। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8, अगर आपकी 13.3 नहीं है तो ऑफिशियली आपका ना सिलेबस खत्म हो गया है ना। नहीं पता नहीं ना, अभी तक कुछ कह नहीं सकते। ऑप्शनल तो डिलीटेड है, ऑप्शनल में 1-2 क्वेश्चंस होंगे, ठीक है, क्योंकि वो कॉम्बिनेशंस के ही हैं। 13.4 तो डिलीट है ही है, पक्का ही है, पर एक क्वेश्चन मुझे करवाना है, रिफ्रेक्शन का ही होता है। क्वेश्चन नंबर 8, a spherical glass vessel has a cylindrical neck has a cylindrical neck 8 centimeter long and 2 centimeter in diameter. तो जो सिलेंडर है इसकी हाइट मुझे दी हुई है 8 सेंटीमीटर, रेडियस हो जाएगा 1 सेंटीमीटर। द डायमीटर ऑफ द स्फेरिकल पार्ट, ये ऐसे अटैच होगा नीचे स्फेरिकल पार्ट, तो स्फीयर का डायामीटर दिया हुआ है 8.5 सेंटीमीटर, रेडियस क्या हो जाएगा, इसको मैं लिखूंगी 8.5/2, विच आई से 85/20, 17/4 सेंटीमीटर। डिवाइड मत करना, 4.25 मत लिखना, उसका स्क्वायर क्यूब करते रह जाओगे, ठीक है। सो नाउ वी नीड टू फाइंड द अमाउंट ऑफ वाटर इट होल्ड्स। पता नहीं 345 सही है कि नहीं है, ठीक है। सो वॉल्यूम ऑफ वाटर, सिर्फ लिखो वॉल्यूम ऑफ वाटर in the glass vessel is equal to, अब स्फीयर क्या था, तो कंप्लीट स्फीयर है, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर प्लस वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, 4/3 पाई, इसकी रेडियस अलग थी r³ प्लस पाई r² h। पाई को 3.14 यूज करना है, पाई कॉमन लिया, 4/3 r है 17.4 का होल क्यूब, r², 1² और हाइट इसमें दी हुई है 8, ठीक है, और डायमेंशन दोनों की सेम। सेवनटीन क्यूब कितना होता है पता है किसी को? 4913, चेक करना, तो ये तो कैलकुलेशन खुद ही करोगे ना। 3.14 इंटू 4, 17 क्यूब इज 289 इंटू 17, 315 कैरी, 136 में 15 ऐड किया, 151, 15 ना, 15 आ जाएगा। 4913 इंटू 4 करना है, डिवाइड करोगे 64 3 कितना होता है 192 प्लस 8। अब ये कैलकुलेशंस तो कर लोगे, चलो।